हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। और मैं आ गया हूँ आपको तेनाली रामा जी का अगला यानी कि 18वां एपिसोड का संक्षेप में बताने के लिए कि उस एपिसोड में क्या हुआ था। तो ये एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहाँ से पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था। तो पिछले एपिसोड में आखिर में दिखाया था ना कि तेनाली रामा जी और गुरुवर आपस में बात कर रहे थे, तो वहाँ बीच में वो गुरु माता आ गई थी। तो वही सब देख के वहाँ से तेनाली रामा जी भाग जाते हैं और गुरुवर पूछते हैं स्टार्टिंग के इस एपिसोड में कि गुरुवर पूछते हैं वरुणमाला अपनी गुरु माता से कि आपको दिख रहा है ना तेनाली रामा। तो वो बोलती है कि हाँ दिख रहा है। तो फिर गुरुवर पूछते हैं वरुणमाला जी से कि आपको क्या दिख रहा है। तो वो पास में आकर देखती है तो वो बताते हैं कि साक्षात भूतनाथ दिख रहे हैं आपके रूप में। तो गुरुवर और चिंतित हो जाते हैं कि क्या है, कैसी औरत है ये, इसको कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। तो फिर गुरुवर और वरुणमाला आपस में बात करते रहते हैं। तो फिर वो और गुरुवर पूरा डरे हुए होते हैं। तो सबसे पहले वो बोलते हैं, धनीमनी बोलता है कि गुरुवर आज तो जनता का दरबार लगा है, आज आप बहुत लेट हो चुके हो और आज आपको दरबार भी जाना है। जनता का दरबार में तो आपको उपस्थित रहना है वहाँ पे। तो गुरुवर हाँ बोलकर जल्दी जल्दी वहाँ से निकल जाते हैं जनता दरबार के लिए। उसके बाद गिरगिट राज का दिखाया जाता है कि वो किसी रासायन पदार्थ बना रहा है और किसी रथ के अंदर ये डाल रहा है, बारूद ये सब डाल रहा है उसमें। पूरा विजयनगर उसी की मदद से पूरा विजयनगर में विस्फोट करेगा। और उसके बाद फिर दिखाया जाता है उन बच्चों को, चारों बच्चों का दिखाया जाता है कि वो उधर से आ रहे होते हैं, बीच हाट में आ रहे होते हैं। और जो स्टार्टिंग में जो दो लोग ठग के रूप में आए थे पति पत्नी, वो भी सामने से आ रहे होते हैं। तो उन बच्चों को उन दोनों को देख लेते हैं। तो वो बच्चे डर जाते हैं कहीं ये हमें पकड़ ना ले या अब हमें पकड़वा ना दे, हमने इसे ठग लिया था इसलिए। उसके बाद फिर दूसरा तरफ का दिखाता है कि गुरुवर अपने घर से दरबार के लिए निकल रहे होते हैं। तो उनके द्वारी पे गधा गुरुजी महाराज उनकी द्वारी पे खड़े रहते हैं। तो उनके द्वारे पूरा द्वार छिक जाता है। तो वो बाहर जाने का कोशिश करते हैं, लेकिन गधे गुरुजी महाराज वहाँ से हटते ही नहीं है। तो वो गुरुवर बोलते हैं धनीमनी से कि इसे हटाओ। तो धनीमनी बोलते हैं कि हमने बहुत प्रयास कर लिया, ये टस से मस नहीं हो रहा है। तो गुरुवर बहुत प्रयास करते हैं हटाने का, तो वो नहीं हटते हैं। तो फिर प्यार से बोलते हैं कि गधे गुरुजी महाराज गधे पिताश्री ऐसा साइड हट जाइए, मुझे दरबार जाना है, जनता का दरबार लगा है। तो इतना प्यार से बोलते हैं गुरुजी, तो गद्दा जी हट जाते हैं सामने से और गुरुजी वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद फिर तेनाली रामा भी सोचते हैं कि वो भी अचंभित हो जाते हैं कि अगर ये गुरुवर तेनाली रामा जी का दिखाया जाता है कि अगर ये वो सोच रहे होते हैं, बंधु से बात कर रहे होते हैं कि अगर ये गुरुवर इतना डराने के बाद भी हमें सत्य नहीं बता रहे हैं, क्या ये अभी भी परपंच कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं क्या, या फिर इनके साथ कोई और मिला हुआ है, हमें पता करना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं महाराज के सामने अपनी निर्दोषिता कैसे साबित करूँगा। तो हमें पता करना होगा और जल्द से जल्द पता करना होगा। उसके बाद फिर सोचते हैं कि सभी लोग यहाँ से चले गए हैं तो मैं यहाँ घर पे बैठा क्या करूँ। मैं भी भेष बदल के वो भी भेष बदल के बाहर निकल जाते हैं। तो बाहर निकलते ही देखते हैं कि वो सारे बच्चे वहीं पे उनके सामने ही रहते हैं। तो दिखाया जाता है कि वो सारे बच्चे और वो दोनों ठग आपस में बात कर रहे होते हैं। तो बच्चे डरे हुए होते हैं और ठग भी उन चारों बच्चों को पहचान लिया होता है कि ये वही चारों बच्चे हैं जिन्होंने मुझे ठगा था। तो वो बच्चे उस ठग को देखकर वहाँ से भागने लगते हैं। तो वो जो ठग रहता है वो भी उस बच्चे के पीछे भागने लगता है। तो एक जगह जाकर सभी बच्चे रुक जाते हैं और ठग से बोलने लगते हैं कि हमसे माफ़ी मांगो। तो फिर वो ठग बोलता है कि मैं क्यों माफ़ी मांगूँ, माफ़ी तो तुम्हें मांगनी चाहिए, तुमने मुझे ठगा था। तो फिर बच्चे बताते हैं कि हमने कुछ नहीं ठगा तुमसे, हमने जो कुछ भी लिया सभी कुछ नकली था, सिक्के, कपड़े, रजाई, सब कुछ बिना काम का था, कुछ भी आप उपयोग करें ऐसा कुछ नहीं था। और मिठाइयाँ तो एकदम सड़ी हुई थी, बेकार थी, सब कुछ ख़राब था, सिक्के भी नकली थे। तो इससे अच्छा तुमने हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाया है, तुम्हें हमसे माफ़ी मांगनी चाहिए।
तो आखिर में ठग को माफ़ी मांगना ही पड़ता है। उसके बाद फिर ठग देख लेता है कि पीछे से सैनिक आ रहा है, तो वो ठग बच्चों को डराने लगता है कि मैं अभी तुम्हें बताता हूँ, पीछे देख लो सैनिक आ रहे हैं, मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगा और फिर तुम्हें काल कोठरी में बंद कर देंगे। तो फिर बच्चे सैनिक को देख कर डर जाते हैं और फिर बात को घुमा देते हैं कि, और फिर उन दोनों ठगों का पूरा ये करने लगते हैं, उनका क्या बोलते हैं, उनका गुणगान करने लगते हैं, उनका तारीफ़ करने लगते हैं। तो वो ठग भी थोड़ा घूम जाता है और फिर वो बच्चे उस ठग को ऐसा बताते हैं कि हमारे यहाँ इस गांव में एक ऐसा घर है जहाँ पे आप जैसे लोग ही, आप जैसे परिवार ही वहाँ रह सकते हैं। वो हमारी मौसी का घर है और वो चाहते हैं कि तो जो भी वहाँ रहे विवाहित हो और अच्छा घर का हो, अच्छा गुंटुर का हो और अच्छा परिवार वाला आदमी हो जो वहाँ रह सके और उनका घर का ख्याल रख सके। और इतना अच्छा घर एकदम सस्ते दाम में दे रहे हैं जो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये सब सुनकर वो दोनों एकदम खुश हो जाता है और फिर पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है, तो इतना अच्छा घर सस्ते दाम में क्यों दे रही है। तो बच्चे बताते हैं कि वो चाहती हैं कि उनका जो घर है वो किसी अच्छे परिवार को दें और जो उनका घर का उनके पीछे अच्छे से देखभाल कर सके, उनके घर के आसपास जो भी फूल पत्ते हैं, पेड़ पौधे हैं, उनका अच्छे से देखभाल कर सके जो आप अच्छे से करोगे। तो ये सब सुनकर वो दोनों ठग अच्छे से खुश हो जाता है और वहाँ से चला जाता है और बच्चे भी वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद फिर दरबार का दिखाया जाता है कि जनता दरबार लगा हुआ है। वहाँ पे गुरुवर पहुँचते हैं तो गुरुवर अपना होश खो बैठे हुए होते हैं और चलते चलते महाराज का कुर्सी के पास पहुँच जाते हैं। तभी महाराज वहाँ पे भी आ जाते हैं और महाराज गुरुवर से पूछते हैं कि गुरुवर आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आप मेरी कुर्सी के पास क्यों आए हुए हैं। तभी गुरुवर को होश आता है और वो अचानक से चौंक जाते हैं कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। वो एकदम पूरा बेसुध हो जाते हैं और वहीं महाराज के कुर्सी के नीचे बैठ जाते हैं, एकदम पागलपंती टाइप करने लगते हैं गुरुवर। तो वहाँ पे महाराज और चिंतित हो जाते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ है, ये अच्छा से बर्ताव अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो महाराज बोलते हैं कि गुरुवर कोई भी अगर चिंता है तो आप मुझे बताइए, मैं आपका हर चिंता हल कर दूंगा क्योंकि आप मेरे गुरु समान हैं, आप मेरे पिता समान हैं। तो गुरुवर से बहुत पूछने के बाद गुरुवर बताते हैं कि मैंने पंडित रामाकृष्ण का भूत देखा है जो मेरे घर पे उपस्थित है, वो मेरे घर पे डेरा डाले हुए है। तो महाराज एकदम चौंक जाते हैं कि पंडित रामाकृष्ण का भूत। तो उन्हें पहले का याद आता है कि सबसे पहले हार्ट का याद आता है कि हार्ट में उस पंडित रामाकृष्ण जैसे व्यक्ति का आना, उसके बाद फिर गुरुवर के यहाँ पंडित रामाकृष्ण का भूत का भ्रम होना, ये सब कोई संयोग तो नहीं हो सकता और फिर उन्हें लगता है कि हो सकता है कहीं ये पंडित रामाकृष्ण वापस तो नहीं आ गए। उसके बाद फिर गुरुवर को वापस भेजते हैं, वहाँ अपने सीट पर बैठा देते हैं। उसके बाद फिर वो महामंत्री जी की तरफ देखते हैं कि आशा करते हैं और देखकर सोचते हैं कि आशा करते हैं कि महामंत्री जी हमसे कुछ छुपा ना रहे हों, और अगर ऐसा है तो पंडित रामाकृष्ण अगर सच में है तो मैं भी उनका महाराज हूँ, मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा और उनका असलियत बाहर निकालूंगा। तो यही सब सोचकर वहाँ पे एक फरियादी आती है जो बुढ़िया औरत रहती है जो बाहर बैठी हुई होती है। तो वही आती है, फिर उनका फरियाद सुना जाता है। उसके बाद फिर महाराज के दिमाग में एक आइडिया आता है कि वो किस तरह से पंडित रामाकृष्ण को बाहर निकालेंगे। तो वहाँ पे दिखाया जाता है कि महाराज ने गुरुवर को उस बुढ़िया का फरियाद सुनने को कहा और उनका 24 घंटे के अंदर अंदर उस बुढ़िया औरत का फरियाद का हल निकालने को कहा। और साथ में ये भी कहा कि अगर 24 घंटे के अंदर अंदर इनका फरियाद ये नहीं हुआ, उनका फरियाद सुनकर उसका हल नहीं निकाला गया, तो आप सभी दरबारियों को निष्कासित कर दिया जाएगा 24 घंटे के अंदर अंदर। और गुरुवर को खास बोले हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो जिस तरह से पंडित रामाकृष्ण के साथ हुआ, उन्हें निष्कासित किया गया, उसी तरह आप सबके साथ भी किया जाएगा। और सबसे पहले गुरुवर आपको किया जाएगा निष्कासित, क्योंकि आप यहाँ पे सबसे बड़े हैं। तो 24 घंटे में इनका हल निकाल दीजिए।
तो सभी चिंतित हो जाते हैं और फिर महाराज सोचने लगते हैं कि अगर आप चतुर हैं तो मैं भी यहाँ का महाराज हूँ, मैं आपको ढूंढ निकालूंगा। पंडित रामाकृष्ण, अगर आप हो तो आप 24 घंटे के अंदर अंदर सिर्फ आप ही इस समस्या का हल निकाल सकते हैं। तो यहीं पर होता है, उसके बाद फिर एपिसोड समाप्त हो जाता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये इस एपिसोड की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आगे के एपिसोड्स के लिए आप हमारे साथ बने रहें और तब तक अपने